नमस्कार फ्रेंड दोस्तों, दिसंबर की आज 8 तारीख है और आप देख रहे हैं ये मेरे अडेनियम के प्लांट। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कई दिनों से सर्द हवाएं चल रही हैं और देख रहे हो कि इन अडेनियम प्लांट की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे येलो होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप मेरे अडेनियम प्लांट में देखोगे कुछ प्लांट में पत्तियां बहुत ज़्यादा येलो हो रही हैं, लेकिन कुछ में अभी येलो नहीं हुई हैं। यहाँ पर बड भी बन रही हैं और कुछ में फ्लावरिंग भी हो रही है। विंटर सीजन में हमारे कुछ प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। हमारा अडेनियम का प्लांट भी विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन इस समय हमें हर प्लांट को देखना है और उसकी रिक्वायरमेंट को समझनी है, उस पर होने वाले इफ़ेक्ट को समझना है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैच्योर प्लांट हैं उन्हें, जो बेबी सैपलिंग है उन्हें, और जो 1-1.5 साल के प्लांट हैं उनमें अब कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं डोरमेंसी के, और हमें उन्हें डोरमेंसी के पीरियड में किस तरह प्रोटेक्ट करना है। यदि हम अपने अडेनियम प्लांट को ग्रीन हाउस, बहुत ज़्यादा रोशनी और गर्म एटमॉस्फेयर में रखें तो हमारा अडेनियम का प्लांट पूरी सर्दियों में भी एक्टिव रह सकता है। लेकिन हम अपने अडेनियम प्लांट को पूरी तरह से प्रॉपर ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट नहीं दे सकते। अब हमें अपने अडेनियम के प्लांट में सबसे पहला काम यही करना है कि हमारे अडेनियम प्लांट की जो भी लीव्स येलो होती जा रही है उन्हें हम टाइम टू टाइम रिमूव करते रहें। देख रहे हैं कि मैं अपने अडेनियम प्लांट की जितनी भी पत्तियां हैं उनको धीरे धीरे मैं रिमूव कर रही हूँ। आप इन प्लांट्स को देख रहे हैं, इनमें अभी भी बड़ बन रही है। इट मीन्स कि इनमें अभी ग्रोथ स्टार्ट है, लेकिन विंटर के सीजन में ग्रोथ हमारा अडेनियम का प्लांट बहुत स्लो कर देता है। ये प्लांट का सॉइल मीडिया देख रहे हैं, यह पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो हमें विंटर में दूसरी जो ध्यान रखना है वो यही कि हमें पानी तभी देना है जब हमारा सॉइल मीडिया पूरी तरह से ड्राई हो जाए। इस सीजन में हमें पानी बहुत सोच समझकर अपने प्लांट्स में देना है। यदि आप इस सीजन में थोड़ी सी भी ओवर वाटरिंग कर देंगे तो आपके प्लांट के खराब होने के चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन यदि आप पानी कम भी डालोगे तो आपका प्लांट अडेनियम का सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि यह डेजर्ट प्लांट है और इसके कॉडेक्स में काफ़ी मात्रा में पानी स्टोर रहता है। इस प्लांट को देख रहे हैं कि बहुत सारी पत्तियां येलो होकर गिर चुकी हैं और धीरे धीरे जनवरी आने तक ये सभी पत्तियां गिर जाएंगी। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ प्लांट्स की पत्तियां येलो तो हो रही हैं, लेकिन वो हाथ लगाते ही गिर नहीं रही हैं। तो हमें ऐसी पत्तियों को फोर्सफुली नहीं तोड़ना है। यहाँ पर ये अडेनियम प्लांट की मैंने कुछ कटिंग लगाई हैं। जब कटिंग लगाई थी तो वीडियो आपके साथ शेयर किया था। अब आप इनकी ग्रोथ देख रहे हैं, किस तरह इनकी ग्रोथ हो रही है। आप देख रहे हैं इनमें से कुछ कटिंग डी शेप हो रही है, लेकिन हमें अभी कटिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। वहीं इन कटिंग को अभी हमें नए सोइल मीडिया या पोट में रिपोर्ट करना है। हमें विंटर में अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यदि हम अब अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो जो प्लांट या कटिंग है वो सोइल मीडिया से पूरी तरह से बाउंड नहीं हो पाएंगी और प्लांट या कटिंग सोइल मीडिया में इधर उधर मूव हो जाएगा, जिससे हमारा प्लांट खराब हो जाएगा। विंटर में जब भी धूप निकले अपने सभी प्लांट को धूप में रखना है। आपको मैं एक प्लांट दिखाती हूँ, इसमें फ्लावरिंग तो हुई थी, लेकिन आप ये देखो फूल पूरी तरह से खिले नहीं और खिलने से पहले ही फूल पूरी तरह से ड्राई होकर गिर गए। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं एक और प्लांट दिखा रही हूँ, आप ये देखो यहाँ पर इस प्लांट में बहुत सारी बड़ बनी थी, लेकिन ये बड़ प्रॉपर खिल नहीं पाई और खिलने से पहले ही ड्राई हो चुकी हैं। इसी प्लांट की दूसरी ब्रांच में आप ये देखो बड़ बन रही हैं।
में हमें नेक्स्ट काम करना है, वर्मी कंपोस्ट लेनी है और उस वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर लेना है। देख रहे हैं मैंने एक छोटा टब लिया है और उसमें वर्मी कंपोस्ट और ½ टीस्पून मैंने फंगीसाइड पाउडर डाला है और इनको मैंने मिक्स कर दिया है। सीजन में हमें अपने अडेनियम प्लांट पर कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, लेकिन हम वर्मी कंपोस्ट इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारे प्लांट की सॉइल में गर्मी बनी रहे। देख रहे हैं मैंने अडेनियम प्लांट के पॉट की सॉइल से 1 इंच के करीब सॉइल मीडिया को निकाल लिया है और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट जिसमें साफ का फंगीसाइड पाउडर मिलाया हुआ है उसकी एक लेयर मैंने इस पॉट में बिछा दी है और इसके बाद मैंने जो यहाँ से सॉइल मीडिया निकाला था उस सॉइल मीडिया को इस वर्मी कंपोस्ट के ऊपर बिछा रही हूँ। दूसरे प्लांट में भी मैं हल्की सी गुड़ाई कर दी है और गुड़ाई कर कर इसकी 1 इंच के करीब सॉइल मीडिया को निकाल लिया है और ये वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर मैं इस पॉट पे सॉइल मीडिया के ऊपर बिछा रही हूँ और ऊपर से इस प्लांट की जो सॉइल मीडिया निकाली थी उसे कवर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ये वही अडेनियम के प्लांट हैं जिनके कोडेक्स को शेप देने के लिए फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया है और आप देख रहे हैं इन सभी प्लांट में रीग्रोथ स्टार्ट हो गई हैं और सभी में न्यू लीव्स आ रही है। आप देख रहे हैं कि कुछ में तो हल्की हल्की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो रही है। जनवरी तक हमें इन प्लांट्स की काफ़ी केयर करनी है क्योंकि हमें इन्हें ऊपर से कट करा हुआ है और साइड से न्यू ग्रोथ स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन हमें इसे धुंध, कोहरे और पाले से अभी बचाना है। इवनिंग होते ही मैं इस ट्रे को यहाँ पर नीचे की तरफ रख देती हूँ। दोपहर को यहाँ पर धूप प्रॉपर आती है और दोपहर की धूप मेरे इन सभी अडेनियम के प्लांट पर पड़ती है और नीचे की तरफ भी इन प्लांट पर दोपहर की धूप पड़ती है। आप देख रहे हैं कि यह दोपहर की धूप नीचे भी आ रही है। इस ट्रे में कुछ सैपलिंग है और इन सैपलिंग को भी धुंध, कोहरे और पाले से बचाना है। यहाँ पर ये इसमें एक अडेनियम प्लांट की कटिंग लगी हुई है। इस ग्लास में अडेनियम प्लांट की सैपलिंग लगी हुई है। विंटर के सीजन में हमें इन प्लांट की कोडेक्स को चेक करना है टाइम टू टाइम, कहीं इनका कोडेक्स श्रिंक तो नहीं हो रहा है। इस ट्रे में काफ़ी स्पेस है, आपको मैं दिखाती हूँ, देखो कितना स्पेस है। और इन सैपलिंग को मैं विंटर से बचाने के लिए और इसकी सॉइल में गर्मी बनाए रखने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा सॉइल मीडिया निकाल रही हूँ और निकालने के बाद आप ये देखो तरह के पैचेज बन गए हैं और इन गड्ढों में मैं अपना ये वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर है वो डाल रही हूँ और ऊपर से हल्का सा सॉइल मीडिया से इसे मैं कवर कर दूँगी। इससे हमारे इन प्लांट को यह फ़ायदा होगा कि इन प्लांट की जो सॉइल है उसमें गर्मी बनी रहेगी और जितनी भी ये बेबी सैपलिंग प्लांट हैं इन पर सर्दी का असर कम होगा। और यह 10 या 11 बजे से यह धूप आ जाती है मेरे टेरेस पर और ऊपर और नीचे की तरफ मेरे इन सभी अडेनियम के प्लांट को यह मिलती है। यह है नीलाकांत, यह भी अडेनियम ही है, लेकिन जो इनकी पत्तियां होती हैं वो अन्य अडेनियम की अपेक्षा किनारों से हल्की सी ब्राउन कलर की होती हैं। पत्तियां भी धीरे धीरे पीली हो रही हैं को। और एक अडेनियम का प्लांट मैं दिखाती हूँ, आप ये देखो इसका जो फूल है तरह से नहीं खिला है। इसी प्लांट की दूसरी ब्रांच में यह देखो फूल खिल रहा है और साथ में कलियां भी बन रही हैं और एक इसमें सीड पोड भी बन रहा है। मैंने केवल एक सीड पोड ही इस प्लांट में रखा है कि मैंने इसमें से तोड़ दिए हैं। तो नेक्स्ट काम हमें यही करना है कि प्लांट में से सीड पोड को रिमूव कर दें। हमारा अडेनियम प्लांट अब रेस्टिंग मोड में है। सीड पोड इसमें से रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट सारी एनर्जी सीड को बनाने में लगा देगा, जिससे मार्च और अप्रैल में जो इसमें फ्लावरिंग होगी वो उसमें अच्छी नहीं होगी। टाइम टू टाइम अपने प्लांट से ड्राई हुए फ्लावर और बर्ड्स को रिमूव करते रहे। आप देख रहे हैं ये प्लांट जो ऊपर की तरफ रखे हुए हैं इनकी ब्रांच काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन हमें इस सीजन में
इन प्लांट की कटाई और छटाई बिल्कुल नहीं करनी है। ये काम हम फरवरी में करेंगे। देख रहे हैं मेरे अडेनियम प्लांट में मोस्टली पत्तियां धीरे धीरे पीली हो रही हैं और गिर रही हैं। यदि आपके भी मैच्योर प्लांट है तो अपने प्लांट के सोइल मीडिया को आप छोटे छोटे पत्थर लें और उन पत्थर से कवर कर दें। इससे हमारे अडेनियम प्लांट की जो सोइल है उससे गर्मी बाहर नहीं निकलेगी और सोइल के अंदर गर्मी बनी रहेगी। हमें जो नेक्स्ट काम करना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वाटरिंग का। वाटरिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, जब भी आप वाटरिंग करें तो पानी में थोड़ा सा साफ फंगीसाइड पाउडर ज़रूर मिला लें। जो इस तरह के हमारे मैच्योर प्लांट हैं उन प्लांट की पत्तियों को भी ताज़ा पानी से आप मिस्टिंग करें या धोएं। सोइल मीडिया में पानी ज़्यादा ना डालें। इस तरह के जो प्लांट इस तरह के हैं इन प्लांट्स की सोइल में ही हमें वाटरिंग करनी है। विंटर के समय अपने अडेनियम प्लांट में इवनिंग में वाटरिंग ना करें। मैं विंटर में मॉर्निंग में ही सभी प्लांट्स पर वाटरिंग करती हूँ। इन प्लांट्स पर आप ऊपर से कभी वाटरिंग ना करें। यदि ऊपर से आप वाटरिंग करेंगे तो पानी जो होगा स्टेम के थ्रू प्लांट के कोडेक्स में आ जाएगा और प्लांट के कोडेक्स में फंगस लगने के चांस हो जाएंगे। कि जो मैच्योर प्लांट है उन प्लांट की पत्तियों को आप जब भी पानी दें ज़रूर मिस्टिंग करें। पत्तियों पर फॉग और फ्रॉस्ट का असर कम हो जाएगा। विंटर के सीजन में आप अपने प्लांट पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करें। विंटर के सीजन में हमें अपने अडेनियम प्लांट की सोइल में इतना ही पानी देना चाहिए कि हमारी जो सोइल है अडेनियम प्लांट की वो हल्की सी मॉइस्ट हो जाए लेकिन गीली ना हो। मैं 8 से 10 दिन में अपने अडेनियम प्लांट में एक बार पानी देती हूँ, लेकिन धीरे धीरे पानी देने की फ्रीक्वेंसी को मैं कम कर देती हूँ। हमारे अडेनियम के प्लांट रेनी सीजन में और विंटर सीजन में ख़राब होते हैं, लेकिन हम कुछ टिप्स को फॉलो कर कर इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपके अडेनियम के प्लांट भी विंटर में प्रॉपर रेस्ट करें ताकि आने वाले सीजन में वो भर भर कर फ्लावरिंग दे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।